12th स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या स्ट्रेटजी होगा, कैसे क्लासेस चलेंगे और कैसे हम लोग तय समय पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और टेस्ट सीरीज़ कब से स्टार्ट हो रहा है, हर चीज़ को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मैं बता दूं जो डेडलाइन यहाँ तय होगा उसी डेडलाइन में आपका सिलेबस ख़त्म होगा, सारा उसी प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा, उसमें ना आगे ना पीछे। जो है सिस्टम अगर पहले कंप्लीट हो गया अलग बात है, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। हम लोग उस प्लान के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले आप जानें कि आपका पेपर कौन कौन सा है। तो पेपर आपका 3 कैटेगरी में बटा होता है। पहला होता है कंपलसरी पेपर, पहला होता है कंपलसरी पेपर। तो कंपलसरी पेपर कौन कौन सा है? कंपलसरी पेपर का मतलब क्या होता है? अनिवार्य विषय आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके अनिवार्य विषय में जो पहला पेपर आएगा वो आएगा अकाउंटेंसी। तो इसमें भी आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है बिज़नेस स्टडीज़। हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है। इसको हम लोग शॉर्ट में अकाउंट्स बोलते हैं, ACT, इसको BST बोलते हैं ना। ये हो गया कंपलसरी पेपर। एक होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर ये भी समझिए लेना ही होगा, भाषा विषय। और लैंग्वेज पेपर में आपके पास 2 ऑप्शन आपके पास अभी रहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। लेकिन ये कोर होना चाहिए, कोर, हिंदी कोर और इंग्लिश कोर। कोर का मतलब होता है मुख्य विषय, इसलिए कोर लगा रहता है। कोई दिक्कत है? एक होता है हिंदी इलेक्टिव, वो मत ले लीजिएगा। ये आप लिए होंगे रजिस्ट्रेशन के समय, तो हिंदी इलेक्टिव किसी का नहीं होगा, होगा तो एक्स्ट्रा में होगा। हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश इलेक्टिव कोई सब्जेक्ट नहीं लेता है, वो एक्स्ट्रा में लेता है। कोर मेजर पेपर होता है कि आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपके कोर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो तो आप हिंदी और इंग्लिश जब पढ़ेंगे जहाँ पे, वहाँ डिसाइड करेंगे। आप दोनों में से कोई एक चुने होंगे, या तो हिंदी कोर या तो इंग्लिश कोर, एक ही होगा, एक ही होगा। तीसरा आता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर ऐच्छिक विषय, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जय के क्या बोला कि स्टूडेंट अपने चॉइस करेगा ये सब्जेक्ट फोर्स नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा। कॉमर्स पढ़ना तो ये दोनों ज़बरदस्ती मिल गया, इसमें से बोला कोई एक चुनो, और यहाँ बहुत सारा पेपर दे दिया, बोला तुमको जो पसंद है ना बाबू वो पढ़ो। यहाँ आपके पास BMT है, BMT का मतलब होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसको आप मैथ्स बोलते हैं। दूसरा ETP है, एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा इकोनॉमिक्स है। चौथा CMS है, CMS का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस। CMS का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर साइंस। ये ऑप्शन है, बोलता है आपको जो पसंद है वो इसमें से कोई 2 चुन लो। बोलता है सेलेक्ट एनी 2, सेलेक्ट एनी 2, कोई 2 चुनना है आपको, इसमें से कोई 2 चुनना है। कोई दिक्कत है? तो 2 सब्जेक्ट यहाँ में से चुनना है, एक सब्जेक्ट यहाँ, दोनों में से कोई एक चुनना है। तो 3 हुआ, इसमें से 2, इसमें से 1, 3 और ये 2, 5। और यही 5 आपका मेन सब्जेक्ट है, वही 5 आपको पढ़ना है। अब कोई बच्चा एडिशनल ले लेता है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा पेपर ले लेता है, तो एक्स्ट्रा पेपर अगर वो लिया हुआ है तो एक्स्ट्रा पेपर का 11th में तो एग्ज़ाम नहीं देगा, लेकिन 12th में उसको देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा पेपर कभी कभी क्या करता है कि अगर इधर किसी में अटक गए तो एक्स्ट्रा पेपर वो बचा लेता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इधर मेरा ठीक है तो एक्स्ट्रा पेपर का कोई ज़रूरत नहीं, बच्चा इधर आराम से निकल जाता है, किसी में उलझने का डर नहीं रहता है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस को। ये तो सब्जेक्ट हो गया। बोलता है कितने नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल किस में रहता है? तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट में है, एक अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल है और एक प्रैक्टिकल है ETP में, और एक प्रैक्टिकल है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस बहुत कम बच्चे का, कॉमर्स का बहुत कम बच्चा है जो कंप्यूटर साइंस रखता है, तो इसको तो हटा दीजिए। बच्चा ETP रखा है तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। बाकी में जो असेसमेंट टेस्ट होता है, यानी जो आपके कॉलेज में टेस्ट होगा, उसके आधार पर हम लोग कॉलेज में 20 नंबर सबको दिया जाता है असेसमेंट का। 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो 20 नंबर कॉलेज में असेसमेंट के बेस पर दिया जाता है, तो सब में 20 नंबर मिलेगा। लेकिन ये दोनों का प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा, टेस्ट जाके देना पड़ेगा। कौन कौन सब्जेक्ट का? ETP और अकाउंटेंसी का। कोई दिक्कत है? बाकी सबका प्रैक्टिकल, ये असेसमेंट इसमें भी होगा, इसमें भी, सब में होगा, लेकिन वो 20 नंबर कॉलेज दे देगा, 20 में 18 19 जो भी दे। आपको जो प्रैक्टिकल देना है वो इसमें देना है और इसमें देना है। इसमें 30 नंबर का होता है।
और इसमें 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। इसका मतलब इसका एग्ज़ाम कितने का देंगे अकाउंटेंसी का? 80 नंबर का। एग्ज़ाम कितने का देंगे? 80। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। लेखा शास्त्र, ये अपने आप में 100 मार्क्स का पेपर है। अब 100 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइडेड है उसको अच्छे से समझेगा। 100 नंबर में आपको एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देनी है 80 मार्क्स का, 80 नंबर का परीक्षा देना है। और प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 नंबर का। प्रोजेक्ट वर्क है कितने का? 20M, 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो आपके कॉलेज का काम है, वो तो आपको कुछ नहीं, कॉलेज आपको देगा, प्रोजेक्ट बना के आप सबमिट कर देंगे। आपका जो काम है वो इस 80 में आपको अपना ताकत दिखाना है। 20 में तो कॉलेज दिखाएगा अपना ताकत, कोई दिक्कत है? इस 20 में भी नंबर बटा रहता है, प्रोजेक्ट के आधार पर है, इंटरव्यू होगा, आपका अटेंडेंस के आधार पर है, बिहेवियर कैसा है, सबको मिला के 20 नंबर है। तो टोटल इसमें 14 नंबर मिल ही जाता है सबको, जो पासिंग मार्क्स है। अब बोलता 80 नंबर जो आपको एग्ज़ाम लिखना है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। 80 नंबर जो एग्ज़ाम लिखना है वो कितने कैटेगरी में बटा हुआ है? 3 ही चीज़ यहाँ पढ़ना है। इसको 3 नहीं 2 पार्ट में बांट दो। 2 पार्ट में पहले बांट लेते हैं। 2 पार्ट में बटा हुआ अकाउंट्स, पहला होता है पार्ट ए जो कि 60 नंबर का है, और दूसरा आता है पार्ट बी जो कि 20 नंबर का है। ध्यान देते जाइएगा कैसे कैसे बटा हुआ है। अगर सब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। वहाँ सब सिलेबस सजाया रहेगा आपका, अगर एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं तो सिलेबस इसके अकॉर्डिंग सजाया रहता है। पार्ट ए पार्ट बी, तो आपको पता होना चाहिए पार्ट ए कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का, और कौन कौन चैप्टर उसके अंदर आता है। पार्ट बी समझ गए 20 नंबर का। अब पार्ट ए जो है इसमें 3 चीज़ पढ़ना है। पहला पढ़ना है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे कितने का आता है? 10 नंबर का। दूसरा पढ़ना है पार्टनरशिप, BST में पढ़ रहे थे पार्टनरशिप थ्योरी, साझेदारी के बारे में, ये पूछेगा 25 नंबर का। और तीसरा पढ़ना है कंपनी, यानी जो 11th में आप थ्योरी पढ़े उसका यहाँ अकाउंट्स पढ़ना है। ये भी कितने नंबर का? 25 नंबर। देखो तो 60 नंबर आ रहा है। ये बटा हुआ है आपका अकाउंट्स, इस तरह से बटा हुआ है। 25 25 50 10 60 हो गया, 60 और 20 80, 80 और 20। अब इसमें भी ये पार्ट बी, अकेले मत सोचेगा पार्ट बी है, इसमें 7 चैप्टर है। अच्छा कोई बच्चा सोच रहा होगा 25 नंबर का पार्टनरशिप अकेले नहीं, 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर मिला के 25 नंबर है। अकेले होगा तो बच्चा रट नहीं जाएगा, एक इसको रट जाएगा एक इसको रट जाएगा, बोले 50 नंबर तो श्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कंपनी में आपको 4 चैप्टर मिलेगा, 4 चैप्टर मिला के 25। सबसे आसान यही है, 4 चैप्टर मिला के 25। और ये अकेले 10 नंबर, एक ही चैप्टर इसमें मिलेगा। इसमें 1 चैप्टर मिलेगा, इसमें 7 चैप्टर मिलेगा, और इसमें 4 चैप्टर, यानी 7 4 11 और 12 चैप्टर मिला के 60 नंबर होगा। और इसमें 7 चैप्टर मिला के 20 नंबर हैं, तो 12 और 7 19, लगभग 19-20 चैप्टर होगा। बुक के हिसाब से अलग अलग चैप्टर बटे होते हैं। ये है आपका एग्ज़ाम पूरे सिस्टम अकाउंट्स का कि कैसे आप पढ़ेंगे इसको। अब एग्ज़ाम कैसे होगा? तो एग्ज़ाम का 2 तरीका है। एग्ज़ाम जो अभी तक का हिसाब से चल रहा है, इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम 2 हो रहा है। एक हो रहा है ऑब्जेक्टिव और एक हो रहा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है और एक हो रहा है सब्जेक्टिव। तो आपको भी इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। 40 मार्क्स 40 मार्क्स, ठीक है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके पास MCQ पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, जैसा 11th में आप पढ़ रहे हैं। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में आपको, सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला पूछा जाएगा। इसमें 3 पैटर्न में होगा। पहला पैटर्न होगा VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए 3 आता है, VSAQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, SAQ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? शॉर्ट में 7 पूछेगा, 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 5 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 10 नंबर हो गया। इसमें पूछेगा 7 क्वेश्चन, जिसमें से 5 का आंसर करना है।
और एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, कितना हो गया 15। और इसमें कुछ पूछेगा 5 क्वेश्चन, कितना पूछेगा 5, जिसमें से 3 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का, कितना हो गया 15। तो 15 15 30 और 10 40। तो ये 40 इधर हो गया और 40 MCQ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आपको सही आंसर को कलर करना है। यानी एक ही 1.5 घंटे में ये लिखना है और 1.5 घंटे में, कोई दिक्कत है? 1.5 घंटे में 1.5 आवर होता है, 1.5 नहीं होता है 1.5 में, ठीक है। 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है, 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है। पूरा क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया, पूरा सिस्टम समझ आ गया कैसे पढ़ना है। और आपका जो सिलेबस जो हर बार मटेरियल जो अवेलेबल आपके पास रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, जो एप्लीकेशन सजा रहेगा वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा, ये तो प्रोजेक्ट वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ दिखाएंगे अकाउंट्स में पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जाएंगे 3 अलग अलग यूनिट रहेगा, इसके अंदर चैप्टर्स रहेंगे। फिर पार्ट बी जाएंगे तो पार्ट बी के चैप्टर्स होंगे। कोई दिक्कत है? तरीके से सजा रहेगा, बढ़िया तरीके से एकदम। मटेरियल भी इसी तरह से आपको मिलेगा, यानी जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा वो इसी तरह का अवेलेबल होगा जो आपके पास यहाँ अवेलेबल है। बाकी सारे के कंटेंट हम लोग देंगे और सारा कंटेंट वहाँ अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम्स के साथ, ताकि बच्चे को बनाने में और सुविधा हो, आसान पड़े। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडी में क्या पढ़ना है। तो देखिए, बिजनेस स्टडी आपका मेन पेपर है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टडी में भी 2 पार्ट बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। पहला है मैनेजमेंट। पहला जो पार्ट ए कितने नंबर का है बताइए? 50 नंबर का। इसमें भी ध्यान दीजिएगा 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 40-40 का। तो 80 नंबर ही ले लेते हैं। 20 नंबर आप मान के चलिए इंटरनल असेसमेंट के ऊपर मिलता है। इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 नंबर मिलेगा, तो 40 नंबर यहाँ पे मिलेगा और 40 नंबर यहाँ पे मिलेगा, और इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर है। तो 40 नंबर में आपको पढ़ना है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ये बिल्कुल 11 से अलग है, आप कुछ भी नहीं पढ़े थे। मैनेजमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और यहाँ पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये वर्ड ही आप पहली बार सुने। प्रबंध के प्रकार, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ पढ़ना है, कुछ यहाँ पे पढ़ना है। ये है बिजनेस स्टडी पार्ट ए और पार्ट बी। कोई दिक्कत है? अगर एक्सरसाइज के हिसाब से देखा जाए तो 1 से लेके 8 एक्सरसाइज तक आपको इसमें पढ़ना है। और इसमें जो पढ़ना है एक्सरसाइज 9 से लेके 12 तक पढ़ना है, यानी टोटल 12 एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 12। 1 से लेके 8 तक पार्ट ए में और 9 से लेके 12 तक जो है पार्ट बी में। कहीं कोई दिक्कत है? उसी तरह से अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, क्वेश्चन पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सब में एक ही जैसा पूछेगा। तो एक बार हम बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, पता है ना, वेरी शॉर्ट आंसर तो सब सेम रहेगा। इकोनॉमिक्स भी इसी तरह से 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। और फिर मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में भी 80 नंबर का ही एग्ज़ाम देना है। 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। 20 नंबर क्या होगा? इंटरनल असेसमेंट। 80 नंबर का एग्ज़ाम लिखना है, 20 नंबर सब में इंटरनल असेसमेंट है। अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर चेंज हो जाए अलग इशू है, लेकिन जैसा जैक सिलेबस जारी किया और लगभग अब यही रहेगा, अब चेंज नहीं होगा। क्योंकि एनईपी लगने के कारण झारखंड सरकार को लग रहा है कि अब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो यही का पैटर्न रहेगा, इसलिए पहले से एनईपी लागू कर दिया। आप लोग को भले एनईपी के अंदर नहीं आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपका सिलेबस नहीं आया, लेकिन सरकार पहले से, ये एनईपी का सिलेबस है और सरकार, आप लोग भले एनईपी के अंदर नहीं आए लेकिन सिलेबस आपका एनईपी के अकॉर्डिंग बना दिया है। क्योंकि अगले साल से 2024 से जी 2023 से जो अभी एग्ज़ाम होके बच्चा जाएगा नए क्लास में, मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद नए क्लास में जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन से एनईपी लागू हो जाएगा पूरे झारखंड में। मतलब अब हर बच्चे के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पढ़ना होगा। आप लोग उससे छूट गए, बच गए तो आगे फंसेंगे।
NEP आप 12th में आप पास होंगे तो फिर ग्रेजुएशन में आपका NEP पकड़ लेगा, यानी एक जगह NEP का झटका आपको पड़ेगा। NEP थोड़ा डेंजरस होगा, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स में 80 नंबर का एग्ज़ाम लिखना है, 40 नंबर पार्ट ए और 40 नंबर पार्ट बी। पार्ट ए में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी दुनिया अलग है, 11 से कोई लेना देना नहीं, और इसमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत किसी को? और फिर मैं बता दूं कि क्लास 11th में जो आप सब्जेक्ट पढ़े हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, उसका किसी तरह से कोई लेना देना क्लास 12 से नहीं होगा। फिर से बता दूं, क्लास 11th में जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता 12th क्लास से नहीं है। 12th की दुनिया अलग है। लेकिन जो 11th में अगर बेसिक चीज़ नहीं पढ़ा बच्चा, उसको 12th समझने में भी दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है? 12th उसको समझने में बहुत दिक्कत होगा अगर 11th बेसिक नहीं पढ़ा तो, क्योंकि 12th 11 का मतलब क्या है, बेस पढ़ाया जा रहा था, ABCD पढ़ाया जाता है। 12th में डायरेक्ट हम लोग को ABCD नहीं और A फॉर एप्पल भी नहीं हो गया, डायरेक्ट समझिए एक सेंटेंस लिखने सिखा दिया जा रहा है। तो ये है सिलेबस का पैटर्न कि 11th बहुत ईजी और 12th बहुत फास्ट, बहुत ही ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो 12th ईजी होगा, समझने लायक लगेगा अगर 11th आपका अच्छा है तो तीसरा सब्जेक्ट हम लोगों का है जो BMT है। BMT भी 2 पार्ट में, इसका मतलब सारा सिलेबस में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है बिजनेस मैथ्स इसको बोलते हैं, मैथ्स कर देते हैं 40 नंबर का, और पार्ट बी में है स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर का। तो ये पार्ट बी में स्टैटिस्टिक्स और पार्ट ए में क्या है। और ETP अगर देखें तो ETP में कोई पार्टीशन नहीं किया गया, पार्ट ए पार्ट बी। ETP पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, 70 नंबर का है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें भी 3 ग्रुप में बांटा गया, यूनिट वाइज बांटा गया, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी करके ETP को नहीं बांटा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आपके पूरे सिलेबस का पैटर्न है। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे सिलेबस पढ़ना, और रूटीन भी बता देंगे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ में आ गया, सारा पैटर्न समझ में आ गया कि कैसे आप इसी हिसाब से अपना नोट्स भी बनाएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। कोई दिक्कत है? पार्ट ए पार्ट बी करके अपना नोट्स रेडी रखेंगे, चारों के अपना अलग अलग कॉपी रहेगा, और सारे कॉपी में पार्ट ए पार्ट बी करके नोट्स बनाएंगे। ज़्यादातर नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग आपको बनाए नोट्स देगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते नहीं हैं। तो बना हुआ नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको दिया जाएगा। उसमें क्या मिलेगा, तो हर चैप्टर का जो हम यहाँ नोट्स लिखवाते हैं वो नोट्स प्रिंटेड मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा, उसके पीछे, उसके जस्ट पीछे में MCQ क्वेश्चन रहेगा। ये देखो, ये जो आप अभी एग्जाम देख रहे थे ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 40 एक चैप्टर का 40 क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस रहा या 30 क्वेश्चन MCQ रहा, और फिर सब्जेक्टिव आनी, हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाला रहेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और इस चैप्टर से कौन कौन सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। जो बच्चा हर चैप्टर के पीछे का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर लेगा, उसका ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज जा रहा है, आपके स्टडी मटेरियल के पहले पेज पर सिलेबस डाला रहेगा, और पीछे में कॉमर्स वर्ल्ड के द्वारा तैयार किया हुआ 5-5 मॉडल सेट डाला जाएगा। 5 मॉडल सेट, इसका मतलब है कि पहले आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, और लास्ट में मॉडल सेट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कोई गैस पेपर, कोई मॉडल सेट लेने का ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स वर्ल्ड अपना मॉडल पेपर देगा। उससे पहले कॉमर्स वर्ल्ड जो जैक जारी किया ना मॉडल पेपर इस साल के लिए या पिछले साल के लिए, वो भी उसमें हम लोग अटैच कर देंगे, ताकि आप तक वो सारा मटेरियल एक ही नोट्स में, यानी एक नोट्स खरीदिए और एग्रीगेट सब कुछ पाइए। अभी से लेकर सिलेबस तक का, गैस पेपर जिसको बोलते हैं, वो सारी सुविधाएं उसमें मिलेगी। क्वेश्चन का बैंक मिलेगा, सारा एक ही नोट्स में आपको मिल जाएगा। यानी नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा आंसर के साथ जो क्वेश्चन होगा आंसर के साथ होगा। यानी आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो। 100-150 क्वेश्चन उसमें रहेगा। उसके साथ हम लोग टेस्ट सीरीज़ अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है और टेस्ट देते जाना है। मज़ा भी आएगा टेस्ट देने में, सारे बच्चे पढ़ के आएंगे, सारे लोग तुरंत बना के निकल जाएंगे, तो उसको भी प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो ये फ़ायदा आपको इसमें मिलने वाला है। इसको लिखिए।